हेलो एवरीवन, यदुनंदन बाग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बांस की फसल से रिलेटेड जो मुझे जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बांस की खेती, अगर आप एक बार बांस लगाते हैं तो 3 साल बाद इसकी उपज आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप इसको काट के बेच सकते हैं और किसी भी तरह की भूमि उसमें आप बांस को लगा सकते हैं। बंजर से बंजर भूमि में भी बांस इजीली ग्रो कर जाता है। इंडिया बांस उत्पादन के रूप में सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड वाइड, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। और अगर इंडिया में मैं जिन स्टेट्स में बांस बहुतायत से पाया जाता है उसकी बात करूं तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यानी कि आपका असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ पे बांस बहुतायत से पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी किसान भाई बांस की बहुतायत से खेती करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 2017 में जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंदर संशोधन किया और बांस को पेड़ की परिभाषा से अलग करते हुए एक फसल के रूप में परिभाषित किया, ताकि कोई भी किसान भाई या उद्यमी अपनी निजी भूमि पे भी बांस को लगा सकता है और उसको फसल तैयार होने के बाद काट के बेच सकता है। उसके लिए उसको गवर्नमेंट से किसी भी तरह की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके अलावा बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन बनाया, नेशनल बैम्बो मिशन, जिसके तहत बांस की खेती के ऊपर कई तरह की सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है, कई तरह की स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है, ताकि किसान भाई और उद्यमी ज़्यादा से ज़्यादा भारत में अपनी भूमि पे जो फालतू की भूमि पड़ी हुई है उसके ऊपर बांस की खेती करके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके, अपने अर्निंग सोर्सेज बढ़ा सके। इसके लिए आप अपने जो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बांस की खेती कर सकते हैं। बांस एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी क्रॉप है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली यानी पर्यावरण के प्रति फ्रेंडली किस तरह से है, बांस की जो जड़ें होती है वो इस तरह से फैलती है कि मिट्टी को बांध के रखती है, यानी कि मिट्टी के कटाव को बचाती है, मिट्टी का संरक्षण करती है। दूसरा, बांस कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है और जो बांस की खेती है या बांस के पौधे हैं उसके आसपास ऑक्सीजन की मात्रा को ये बढ़ाता है। तो इसलिए एनवायरनमेंट के लिए भी बांस बहुत ही अच्छा फसल है। किसान भाई भी इसकी फसल लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। एक बार आप अगर बांस का पौधा लगाते हैं तो 3 साल में ये आपको उत्पादन देना स्टार्ट कर देता है, यानी आप इसको काट के और मार्केट में बेच सकते हैं। और एक पौधा लगाने के बाद करीब 40 से 45 साल तक आप इसकी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि बांस की जो शूट्स है वो जड़ों में से निकलती है और बांस बढ़ता चलता है। मैंने अपने यहाँ भी एक बांस का पौधा लगाया था नर्सरी से लाके, और आज की डेट में इतने सारे बांस मेरे यहाँ पे हो चुके हैं जैसे एक एरिया पूरा बांस का जंगल स्वरूप मेरे यहाँ पे दिखता है। तो जो भी किसान भाई जिनके यहाँ पे बंजर भूमि पड़ी हुई है जो किसी और फसल के रूप में काम में नहीं ली जा रही है, तो वो कोशिश कर सकता है, अपने यहाँ पे बांस की खेती कर सकता है, अपने अर्निंग सोर्सेज बढ़ा सकता है। तो आप ये देखिए इस वीडियो को और आप इन्जॉय करिए। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने यदुनंदन बाग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के पेड़ पौधों से रिलेटेड जो जानकारियाँ मुझे होती है मैं इन वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इसे देखिए और इन्जॉय करिए।
अगर मैं बांस के मार्केट के बारे में आपसे बात करूं तो इसकी जो डिमांड रहती है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ में, कई तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने में बांस की बहुतायत से डिमांड रहती है, इसका मार्केट रहता है। तो आप बांस की खेती कर सकते हैं और इन इंडस्ट्रीज़ में आप अपने बांस की फसल को बेच सकते हैं।